हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों पॉलिनोमियल के बारे में। पॉलिनोमियल जो है क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 है, आपके सामने लिखा हुआ है। आज हम बात करेंगे 2.4 आइडेंटिटीज़ के बारे में। ठीक है बच्चों, बेटा आइडेंटिटी जो होती हैं वो याद होना बहुत ज़रूरी है। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आइडेंटिटीज़ के बिना आप जो है एक्सरसाइज को नहीं कर सकते और ये आइडेंटिटीज़ आपको आगे भी काम आएंगी। ठीक है बच्चों, हायर लेवल की स्टडी में भी ना ये आइडेंटिटीज़ का यूज़ ज़रूर होता है। बात समझ में आ रही है बच्चों? क्योंकि ये आइडेंटिटी कहीं बदलती नहीं है। जहाँ पर इसका यूज़ होना है, जहाँ रिक्वायरमेंट होगी वहाँ यूज़ ज़रूर होगा। क्लियर है मेरी बात? तो अगर आप 9th में पढ़ रहे हैं ना बच्चों, तो 10th भी इसके लिए बेस्ट है। 10th में भी ये यूज़ होगा, कहीं ना कहीं 11th में भी यूज़ है, कहीं ना कहीं 12th में भी यूज़ है, और आगे जाकर भी आपको इसके बारे में कहीं ना कहीं पढ़ना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है बच्चों? इसीलिए आपको पॉलिनोमियल में जो आइडेंटिटीज़ हैं उनका सीखना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे साथ इस वीडियो में बने रहें और देखें। आज हम आइडेंटिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। आइडेंटिटीज़ में हम जो है कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे आइडेंटिटीज़ के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे क्वेश्चंस के बारे में। ओके बच्चों, क्लियर है मेरी बात? चलिए देखेंगे बच्चों ध्यान से। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं क्या बच्चों, यहां से स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे क्या बेटा? आइडेंटिटी। आइडेंटिटी में सबसे पहली आइडेंटिटी जो आती है बच्चों वो क्या आती है? a प्लस बी होल स्क्वायर। क्या होता है बच्चों? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दूसरी आइडेंटिटी जो आती है वो सेम होती है इसी की, a माइनस बी का स्क्वायर, जो कि होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये दो आइडेंटिटी बिल्कुल सेम थी बच्चों। ठीक है, पहले भी आप ये पढ़ चुके हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसके बाद दो आइडेंटिटीज और हैं जो क्यूब से रिलेटेड है, जैसे a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। इसको लिखने के दो तरीके हैं, एक तो ये है बच्चों, दूसरा तरीका क्या है? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस बी। चौथी आइडेंटिटी इससे रिलेटेड है, प्लस की आइडेंटिटी, a प्लस बी का होल क्यूब। क्या कहता है बच्चों? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। इसको हम एक अलग तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस बी। तो आपके सामने बेटा ये चार आइडेंटिटीज मैं लिखी है। हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी ज़रूर सॉल्व करेंगे बच्चों। ठीक है, इसी वीडियो के अंदर करेंगे, तो मेरे साथ बने रहें क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, पहले आइडेंटिटीज को डिस्कस करेंगे, फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए मेरे साथ देखें आगे। पांचवी आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या कहता है बच्चों? a प्लस बी a माइनस बी। छठी आइडेंटिटी होती है हमारे पास क्या? a क्यूब माइनस बी क्यूब। फॉर्मूला होता है a माइनस बी ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab। सातवीं आइडेंटिटी सेम एज इट इज, बट वो प्लस की होती है, a क्यूब प्लस बी क्यूब a प्लस बी ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab। ठीक है बच्चों, आई होप आपको आइडेंटिटीज क्लियर हो रही होंगी। इन आइडेंटिटीज को यूज करेंगे बेटा, एक एक क्वेश्चन करेंगे, ध्यान रखना, हर एक आइडेंटिटी से रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हम। आठवीं आइडेंटिटी क्या कहती है? कहती है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। यहां पर जो ये x है बच्चों ये सेम रहता है, मतलब ये जो पहली वैल्यू है वो सेम होगी, a और b की वैल्यू डिफरेंट होती है। इसकी आइडेंटिटी क्या होती है? एक्स स्क्वायर ब्रैकेट a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। नाइन्थ वाली आइडेंटिटी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। क्या कहता है बच्चों? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसके बाद क्या आता है बच्चों? इसी के अंदर आता है प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है बच्चों, ये आइडेंटिटी आ गई। इसके बाद हम क्या डिस्कस करेंगे? इसके अंदर एक लास्ट आइडेंटिटी क्या है बच्चों? 10th वाली, इसमें लिखा हुआ है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। क्या आइडेंटिटी बेटा? इसकी आइडेंटिटी क्या होती है? a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस
सी ए। तो ये हमारे पास आइडेंटिटी है, ठीक है। तो ये 10 आइडेंटिटी आपके सामने लिखी हुई है। सबसे पहले आप वीडियो पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं, ठीक है बच्चों, बात समझ में आ रही है। इसके बाद हम चलते हैं आगे और देखते हैं क्वेश्चंस इससे रिलेटेड, ठीक है बच्चों, समझेंगे और मेरे साथ बने रहें। क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे बच्चों। अब हम ये 9th क्लास की बुक है मेरे पास, ओल्ड बुक और न्यू बुक में। बेटा न्यू बुक और ओल्ड बुक में फ़र्क क्या थोड़ा बताता हूँ मैं आपको। ओल्ड बुक में 2.5 एक्सरसाइज है आइडेंटिटीज़ वाली, और न्यू बुक में जो है वो 2.4 एक्सरसाइज है। तो आप उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं। मैं ओल्ड बुक से करवा रहा हूँ इसलिए एक्सरसाइज 2.5 इसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, ये बोल रहा है बच्चों, यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी टू फॉलोइंग द प्रोडक्ट। मतलब हमें प्रोडक्ट निकालना है। क्या क्वेश्चन है हमारे पास, लिखा हुआ है x+4 इंटू x+10। ये पहला पार्ट है बच्चों। दूसरा पार्ट इसी का, वो क्या बोल रहा है, x+8 इंटू x-10। तो यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी लगने वाली है ये मैं बताऊंगा आपको। इसके बाद इसका तीसरा पार्ट जो है बच्चों वो भी कुछ ऐसा ही है, 3x+4 और 3x-5। तीनों पार्ट को हम बारी बारी देखते हैं, ठीक है बच्चों। तीनों पार्ट्स में क्या है देखें। यहाँ पर जो आइडेंटिटी यूज होने वाली है वो होने वाली है क्या बच्चों, x+a और x+b। क्या आइडेंटिटी होती है, x² ब्रैकेट a+b इंटू x+a इंटू b। करते हैं सॉल्व। देखो ये सेम है दोनों में, तो इसका स्क्वायर कर दिया। ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है, तो a और b की वैल्यू को मैंने ऐड कर दिया और x के साथ मल्टीप्लाई, और a और b की वैल्यू को भी मल्टीप्लाई कर देंगे। सॉल्व कर दो, x² आ गया। ये कितना हो जाएगा बच्चों, 10+4 दैट इज 14x+40। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गई मेरी बात। तो पहला क्वेश्चन आप समझ चुके हो। देखो ध्यान से समझ में आ रहा है बच्चों, a और b की वैल्यू क्या है और x की वैल्यू क्या है। बात क्लियर हो गई। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम है, देखेंगे ध्यान से। देखो x का स्क्वायर, a की वैल्यू 8 है और b की वैल्यू क्या है, -10। तो यहाँ पर बेटा क्या होता है, प्लस होता है ना, बट ये तो माइनस में है तो -10 आ गया इंटू x+8 इंटू -10। ये आ जाएगा x स्क्वायर 8 -10 -2x, और ये आ जाएगा -80। दैट इज आंसर। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बस आपको देखना है, समझना है और कर देना है, ठीक है। यहाँ पर जो x की वैल्यू बच्चों कितनी है, 3x है। a और b की वैल्यू 4 और -5 है। तो करते हैं सॉल्व इसे। सबसे पहले बेटा x का स्क्वायर, x की वैल्यू 3x है, उसका स्क्वायर कर दिया। a की वैल्यू और b की वैल्यू इंटू करेंगे x के साथ प्लस a इंटू b। यहाँ आ जाएगा 9x² -4 -5 -1 यानी 3x आ गया, और ये आ गया 20। सेम आइडेंटिटी को यूज किया है बच्चों, ठीक है। समझ में आ गया बच्चों। चलते हैं आगे। इसी का फोर्थ पार्ट जो है बच्चों क्या कह रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है हमारे पास y² + 3/2, y² - 3/2। और इसी का जो फिफ्थ पार्ट है बच्चों वो क्या कह रहे हैं, कह रहा है 3 - 2x और 3 + 2x, ठीक है। पहले इसको देखते हैं, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। देखेंगे बच्चों, तो यहाँ पर हमारे पास देखो ध्यान से क्या है, ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है, फिर ये a की वैल्यू है, b की वैल्यू, ये दोनों सेम है, दोनों सेम है। तो यहाँ पर आइडेंटिटी यूज होगी a + b, a - b। इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, a² - b²। तो कर देते हैं, a की वैल्यू y², तो a का स्क्वायर कर दो बच्चों, a का स्क्वायर माइनस b की वैल्यू का स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, y की पावर 4 - 9/4। दिस इज द आंसर। भाई सिंपल क्वेश्चन है, ये भी देखो सेम एज इट इज है, इसी फॉर्मूले से रिलेटेड सेम वैल्यू है, a + b, a - b। आइडेंटिटी क्या होती है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, ये आ गया 4x²। ठीक है बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। यहाँ पर हमें बच्चा इवेल्युएट करना है। क्या करना है बच्चों, हमें करना है इवेल्युएट। तो इवेल्युएट कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहे हैं। पहला पार्ट लिखा हुआ है 103 इंटू 107, उसके बाद दूसरा पार्ट लिखा हुआ है 95 96, और तीसरा पार्ट लिखा हुआ है 104 इंटू
96, ठीक है। तो तीनों पार्ट को हम डिस्कस करने वाले हैं अभी सेकंड क्वेश्चन के। तीनों पार्ट में कौन कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, कैसे यूज करेंगे, मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है बच्चों। यहाँ हो जाएगा 100+3 और यहाँ हो जाएगा 100+7। ध्यान से देखो बेटा, ये वाली वैल्यू सेम है और ये वैल्यू डिफरेंट है, तो कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, ये वाली x+a और x+b का आइडेंटिटी लगा देते हैं। सबसे पहले होता है x का स्क्वायर, a और b की वैल्यू इंटू x प्लस a इंटू बी। यह आ जाएगा 100 का स्क्वायर कितना, 10,000 प्लस 3 + 7 10, 10 इंटू 100 यह आ गया 1000 प्लस 21, कितना आ गया बच्चों, 11,021। बात समझ में आई कि नहीं आई। सेम एज इट इज इसको करेंगे, 95 को लिखेंगे हम क्या, 100 - 5। बहुत से बच्चे 90 + 5 लिखते हैं बेटा, देखो गलत नहीं होगा वो, बट प्रॉब्लम होगी करने में सॉल्व। इसको लिखेंगे 100 - 4। सेम आइडेंटिटी ये वाली आइडेंटिटी लगाते हैं, तो ये जाएगा पहली वैल्यू का स्क्वायर प्लस a और b की वैल्यू इंटू x प्लस a इंटू बी। करो मल्टीप्लाई बच्चों, ये हो जाएगा 10,000, ये हो जाएगा -900, ये हो जाएगा -20। तो 10,000 में से 900 माइनस करेंगे 9100 और 91 ये प्लस हो जाएगा बच्चों, माइनस माइनस प्लस होता है ना, ये आ गया 9120, ठीक है। इसको कैसे करेंगे 100 + 4 और इसको करेंगे हम 100 - 4। कौन सी आइडेंटिटी बच्चों, ये वाली आइडेंटिटी, a + b a - b a² - b²। ये हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो यानी कितना आ जाएगा बच्चों, 10,000 - 16, तो क्या आ जाएगा 9,984, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों। भाई सिंपल क्वेश्चन है, आपको हमेशा 100 की फॉर्म में ही कन्वर्ट करना है। 100 की फॉर्म में कन्वर्ट करने से क्या होगा बेटा, फायदा होगा आपका, इजीली सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को आप पॉज करके वीडियो नोट कर सकते हो, ठीक है बच्चों। बात समझ में आ गई। चलते हैं बच्चों तीसरे क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला गया देखेंगे ध्यान से और समझेंगे। पहला पार्ट 9x² + 6xy + y², क्या होगा बच्चों, 9 जो होता है वो 3 का स्क्वायर होता है और ये हमारा y का स्क्वायर, तो a² + b² + 2a की वैल्यू इंटू b की वैल्यू। देखो ना, इसका स्क्वायर खोलेंगे ये आएगा, इसका स्क्वायर ये आएगा और इनको मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा, तो a² + b² + 2ab। तो ये बढ़ेगा आइडेंटिटी इसकी a + b होल स्क्वायर। फैक्टराइज का मतलब होता है पार्ट्स में डिवाइड करना, पावर 2 है तो इसको 2 बार लिख देंगे, ठीक है बच्चों। इसके सेकंड पार्ट की बात करें, सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है, 4y² - 4y + 1, तो हो जाएगा 2y का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर -2 इंटू a की वैल्यू इंटू b की वैल्यू। फॉर्मूला क्या होता है, a² + b² - 2ab। ये आ गया 2y - 1 का होल स्क्वायर, इसको 2 बार लिख देंगे, ठीक है। बात करते हैं थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट में क्या बोल रहा है बच्चों, देखो थर्ड पार्ट में इसने क्या बोला है, बोला x² - y² / 10, 100। ये हो जाएगा x का स्क्वायर, ये हो जाएगा y / 10 का होल स्क्वायर। ये आइडेंटिटी मैंने आपको बताई थी, a² - b²। क्या होता है बच्चों, a + b और a - b। एक बार इसको ऐड कर देंगे और एक बार इसको माइनस कर देंगे, ठीक है बच्चों। समझ में आया कि नहीं आया। चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ और फोर्थ क्वेश्चन में देखते हैं बच्चों क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एक्सपेंड कर दो। क्या एक्सपेंड करना है, कौन सा फॉर्मूला लगाना है, बताता हूं बच्चों। पहला क्वेश्चन x + 2y + 4z का होल स्क्वायर, तो ये आइडेंटिटी कौन सी लगेगी, a + b + c का होल स्क्वायर। क्या होता है बच्चों, a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। तो देखेंगे बच्चों ध्यान से कैसे ओपन करेंगे हम इस आइडेंटिटी को। a की वैल्यू x है, a का स्क्वायर, b की वैल्यू कितनी है 2y होल स्क्वायर प्लस c की वैल्यू कितनी है 4z होल स्क्वायर प्लस 2ab, 2a की वैल्यू x, b की वैल्यू 2y प्लस 2bc 2y 4z प्लस 2ca 4z इंटू x। ओपन कर दो बच्चों, तो ये हो जाएगा x², ये हो जाएगा 4y² 16z², 2 × 2 =
4xy, 2 जा 4, 4 4 जा 16yz और 2 4 जा 8zx। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है बच्चों, इसी का जो सेकंड पार्ट है बच्चों, क्या कह रहे हैं? सेकंड पार्ट बोल रहा है 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, सेम एज इट इज आइडेंटिटी। ए की वैल्यू 2x का स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू माइनस वाई, इसमें माइनस साथ में कैरी करेंगे क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला होता है ना बच्चों, वो सिर्फ प्लस का होता है, माइनस का फॉर्मूला नहीं होता हमारे पास। और अगर माइनस का फॉर्मूला ही नहीं है हमारे पास तो ऑब्वियसली बात है माइनस का हम कैसे यूज करेंगे, तो हम साथ में लेंगे। ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए की वैल्यू और बी की वैल्यू प्लस 2 बी की वैल्यू और सी की वैल्यू प्लस 2 सी की वैल्यू और ए की वैल्यू। ओपन करो बच्चों, इसे आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। देखो माइनस है यहाँ पर तो माइनस आगे आ गया 4xy, यहाँ भी माइनस आगे है 2yz और यहाँ पर कुछ नहीं है बच्चों, तो क्या आ जाएगा 2 2 जा 4xz। बात समझ में आई कि नहीं आई बच्चों? ये इसका आंसर आ गया। अगर मैं इसमें एक और पार्ट की बात करूं बच्चों, तो फिफ्थ पार्ट देखो, फिफ्थ पार्ट में क्या बोल रहा है, बाकी दो पार्ट आप खुद करेंगे, थर्ड और फोर्थ पार्ट। -2x प्लस 5y माइनस 3z का स्क्वायर, तो ए की वैल्यू कितनी है 2x, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2 ए की वैल्यू बी की वैल्यू प्लस 2 बी की वैल्यू इंटू सी की वैल्यू। बात समझ में आ गई? प्लस 2 सी की वैल्यू और ए की वैल्यू। आगे देखो, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर। और देखो यहाँ पर एक बार माइनस है, सिंगल माइनस है तो क्या हो जाएगा, आगे माइनस आ जाएगा 2 2 जा 4 4 5 जा 20xy। यहाँ पर एक बार माइनस है तो माइनस 2 5 जा 10 10 3 जा 30yz। माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस 2 3 जा 6 6 2 जा 12zx। तो ये क्या आ गया बच्चों, हमारे पास आंसर आ गया। बात समझ में आ गई? इसी का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए की वैल्यू इंटू बी की वैल्यू प्लस 2 पहले b की वैल्यू इंटू सी की वैल्यू प्लस 2 सी की वैल्यू और ए की वैल्यू। ओपन कर देते हैं बेटा इसे, तो 1/16 ए स्क्वायर हो गया प्लस 1/4 बी स्क्वायर प्लस 1, ये कट जाएगा इससे, माइनस 1/4 ए बी प्लस प्लस नहीं आएगा माइनस 2 से 2 कट गया, ये आ गया ओनली 2b, नहीं तो भी नहीं, ओनली b आएगा बच्चों, ये ना b बचा। और यहाँ पर 2 से कट जाएगा 2 2 जा 4, तो क्या आ जाएगा बच्चों 1/2a। बात समझ में आई कि नहीं आई बच्चों? तो ये हमारा कौन सा पार्ट था, सिक्स्थ पार्ट, फोर्थ क्वेश्चन का। ठीक है ना? इसके बाद हम क्या करते हैं बच्चों, इसी क्वेश्चन को हम रिवर्स कंडीशन में करेंगे। अभी हमने एक्सपेंड किया है, अब एक्सपेंडेड फॉर्म को हम फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है, पहला पार्ट हमें फैक्टराइज करना है, ध्यान रखिएगा। पहला पार्ट क्या है बच्चों, 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। देखेंगे ध्यान से बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, समझेंगे। 4x का स्क्वायर है तो 4 किसका स्क्वायर होता है बच्चों, 2 का। यहाँ पर है 9 तो ये 3 का स्क्वायर होता है, और 16 जो होता है वो 4 का स्क्वायर होता है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए की वैल्यू 2x बी की वैल्यू 3y। अब एक बात ध्यान दो बेटा, एक छोटी सी बात आपको यहाँ ध्यान देनी पड़ेगी कि यहाँ पर जो है ना माइनस, देखो इन दोनों में माइनस है, इसमें और इसमें माइनस है, दोनों में कॉमन क्या है z, यानी कि जो z वाली वैल्यू है वो क्या होगी बच्चों, नेगेटिव होगी। तो कैसे हो जाएगा, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2ab प्लस 2bc, तो
बी की वैल्यू और सी की वैल्यू प्लस 2ca, तो -4z इंटू ए की वैल्यू है ना, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब देखो इसको ओपन करूँगा तो ये आ जाएगा, इसको ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा। अब हमें रिक्वायरमेंट सिर्फ इन तीनों की है बेटा ज़रूरत, 2x प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर, इसको 2 बार लिख दो बच्चों, 2x प्लस 3y माइनस 4z, इसके बाद 2x प्लस 3y माइनस 4z, ये आ गया हमारे पास। अगर मैं इसी के सेकंड पार्ट की बात करूं बच्चों, सेकंड पार्ट में क्या बोला गया देखते हैं एक बार। जो सेकंड पार्ट है उसमें भी ऐसे ही करना है, लिखा हुआ है 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2√2 xy प्लस 4√2 yz माइनस 8xz। तो कैसे एक्सपैंड करेंगे बेटा इसे, देखो एक्सपेंडेड फॉर्म को फैक्टराइज करना है, तो 2 किसका स्क्वायर होता है बच्चों, √2 का, प्लस ये वाई स्क्वायर एज इट इज रहेगा, 8 किसका होता है बच्चों, ये होता है 2√2 का। कैसे समझो, 2√2 का स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर का मतलब होता है सेम वैल्यू को सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई। देखो √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा 2, और 2 2 जा 4, 4 2 जा कितना हो गया 8, तो 8 का क्या हो गया स्क्वायर, 2√2 z का होल स्क्वायर। देखो बच्चों ध्यान से सुनना, यहाँ पर ये वैल्यू और ये वैल्यू जो है वो कॉमन है, कॉमन मतलब इन दोनों में जो कॉमन है वो क्या है x है, और दोनों नेगेटिव हैं, x की वैल्यू को नेगेटिव ले लिया मैंने, ठीक है। तो a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab, a की वैल्यू √2x, b की वैल्यू y प्लस 2 b की वैल्यू और एज इट इज c की वैल्यू प्लस 2 c की वैल्यू और a की वैल्यू। इनको सॉल्व करेंगे ना बच्चों, यही चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। अब हमें ज़रूरत है इन तीनों की, तो -√2x प्लस वाई प्लस 2√2z का होल स्क्वायर, इसको 2 बार लिख दो बच्चों, -√2x प्लस वाई प्लस 2√2z, यहाँ पर भी -√2x प्लस वाई प्लस 2√2z। समझ में आया बच्चों, हमने क्या किया, इसको फैक्टराइज कर दिया, ठीक है बच्चों। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है, क्लियर है बच्चों मेरी बात।